हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 50 इम्पोर्टेंट PYQMCQ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सीएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ सीएचओ। तो हमारा पहला ऑप्शन है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, दूसरा ऑप्शन है चीफ हेल्थ ऑफिसर, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल हेल्थ ऑफिसर और चौथा ऑप्शन है कम्युनिटी हॉस्पिटल ऑफिसर। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो सी एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है WHO हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन, मतलब WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी है जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी है लंदन, ऑप्शन नंबर डी है न्यूयॉर्क। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जिनेवा। जिनेवा ये स्विट्जरलैंड, वहाँ WHO का क्या है, मुख्यालय है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है कि BCG वैक्सीन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, BCG टीका किससे बचाव करता है? तो BCG टीका ये ट्यूबरकुलोसिस से बचाव करता है। किससे बचाव करता है? ट्यूबरकुलोसिस से बचाव करता है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात किया जाए तो 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब हम देखेंगे 5 क्वेश्चन, विटामिन ए डिफिशियंसी कॉज, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हम क्वेश्चन 6 की तरफ चलेंगे, आयरन डिफिशियंसी कॉज, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का वाहक कौन है? तो मलेरिया का वाहक है एडिज मिस्क्यूटो मच्छर। अब हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। ORS इज यूज्ड फॉर, ORS का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ORS का यूज डिहाइड्रेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डिहाइड्रेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट, जो नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट की बात किया जाए तो नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 100 से 120 प्रति मिनट होता है। कितना होता है? 100 से 120 प्रति मिनट। ANM का पूरा नाम क्या है? तो ANM का पूरा नाम है एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी। फुल फॉर्म ऑफ आशा, आशा का फुल फॉर्म क्या है? तो आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्ट। NHM कब शुरुआत हुआ? NHM 2005 में शुरुआत हुआ। कब हुआ? NHM का शुरुआत 2005 में हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम चलेंगे कि मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट, जो मीजल्स जो खसरा टीका है वो दिया जाता है 9 मंथ में। कब दिया जाता है? 9 मंथ में। तो, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चेम्बर, तो मानव हृदय में कितने कक्ष होता है? 16 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आंसर होगा 4। इसमें मानव हृदय में 4 कक्ष होता है। फिर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? स्किन है। क्या है? स्किन है। अब हम अगला क्वेश्चन 18 की तरफ चलेंगे। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन एडल्ट, एडल्ट में जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट मतलब श्वसन दर कितना होता है? तो 12 से 20 प्रति मिनट। HIV अटैक विच सेल, HIV किस सेल पर हमला करता है? तो HIV CD4 सेल पर हमला करता है। इसको क्या करता है? मारने का काम करता है उसको। फुल फॉर्म ऑफ RCH, RCH का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इसका जो फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पोलियो वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, पोलियो टीका किस मार्ग से दिया जाता है? तो पोलियो टीका ओरल रूट से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? ओरल रूट से दिया जाता है। तो पोलियो का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? ओरल। गांव में भी देखा जाता है कि बच्चों को
को जो हेल्थ होती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होती है, वो क्या करती है, एएनएम होती है, वो ओरल रूट से बच्चे को पोलियो का टीका पिलाने के लिए आती है। फिर है अगला क्वेश्चन 22 का, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, वो निगेटिव, ये क्या है, सार्वभौमिक रक्तदाता, वो सभी को दे सकता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 23, मतलब सब जो सभी से ले सकती है, तो सभी से लेने का काम करती है ए बी पॉजिटिव। अब हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन प्रेगनेंसी में क्या होता है, गर्भाशय में समान हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 11 से कम या 11 के बराबर ग्राम प्रति डीएल होता है, ये हीमोग्लोबिन होता है जो गर्भाशय महिला होती है, प्रेगनेंसी में जो महिला होती है, प्रेग्नेंट महिला होती है, उसका हीमोग्लोबिन होता है 11 से कम या 11 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच डिजीज इज कॉल्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर, जिसको घेगा रोग बोला जाता है, ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। डेंगू किससे फैलता है, डेंगू इज स्प्रेड बाय, तो डेंगू फैलता है एडिज मॉस्किटो से, एडिज मॉस्किटो मच्छर से क्या होता है, डेंगू फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस अफेक्टेड मेनली, ये ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, जो सबसे ज्यादा किस पे इफेक्ट करता है, तो लंग्स को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड, प्रसव के बाद पहला दूध क्या कहलाता है, तो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। जो पहला दूध है, वो मदर का पहला दूध क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अब पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन, जो कोलेस्ट्रॉल किससे भरपूर होता है, तो एंटीबॉडी से भरपूर होता है, किससे होता है, एंटीबॉडी से। अब एक्सक्लेसिव एक्सक्लेसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू, मतलब केवल स्तनपान कितने माह तक करना चाहिए, तो 6 मंथ तक क्या है, स्तनपान करवाना चाहिए बच्चे को। फुल फॉर्म ऑफ IMNCI, IMNCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ये क्या होता है, IMNCI का फुल फॉर्म होता है। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये PYQ है CHO का। अगला क्वेश्चन है MR वैक्सीन, 32 क्वेश्चन है, विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय MR वैक्सीन, MR वैक्सीन किससे बचाती है, तो मीजल और रूबेला से बचाती है। 33 क्वेश्चन है, नॉर्मल न्यू बॉर्न वेट, जो नवजात का जो जिस समय वो बच्चा पैदा होता है, उस समय उसकी वजन की बात किया जाए तो 2.5 kg से लेकर के 4 kg तक होता है। फिर लो बर्थ वेट मीन्स, मतलब कम जन्म वजन किसे कहते हैं, तो लेस देन, मतलब 2.5 kg से कम, मतलब 2.5 kg से कम बच्चे को क्या बोला जाता है, लो बर्थ वेट का मतलब होता है। फिर अगला क्वेश्चन है विटामिन भीच विटामिन प्रिवेंट स्कर्वी, स्कर्वी से बचाने के लिए विटामिन सी का यूज किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ PHC, PHC का फुल फॉर्म क्या होता है, PHC का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। 37 क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ HWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें 38 में, तो जननी सुरक्षा योजना रिलेटेड, तो ये मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड है, जननी सुरक्षा योजना। फिर अगला क्वेश्चन है 39, विच हार्मोन रेगुलेटेड ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। कौन सा हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन है जो ब्लड शुगर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। डायबिटीज, अगला क्वेश्चन 40 में, डायबिटीज इज डायग्नोस्ड बाई इंक्रीज्ड, तो ये जो मधुमेह किसकी वृद्धि से पहचान होता है, तो ब्लड ग्लूकोज से। जो डायबिटीज होता है ब्लड ग्लूकोज से उस वृद्धि से पहचान किया जाता है, किसका, डायबिटीज का। इंक्रीज मतलब ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने के कारण क्या होता है, डायबिटीज होता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी की बात, नॉर्मल टेम्परेचर की बात किया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फुल फॉर्म ऑफ NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्वेश्चन 43 है, विच डिजीज इज कॉल्ड बाय लैक ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। 44 क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉल्ड बाय लैक ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है, क्या होता है, बेरी बेरी।
45 क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। फिर 46 क्वेश्चन है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ नाइसिन। नाइसिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा जो रोग होता है वो होता है। फिर फुल फॉर्म है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन इसका फुल फॉर्म है ओपीवी का। 48 क्वेश्चन है आईपीवी, इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। फिर 49 है फुल फॉर्म ऑफ यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हेड क्वार्टर ऑफ एनएचएम बिहार। एनएचएम बिहार का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पटना में है, पटना में है। अब हम इसका रिवीजन करेंगे कि बीसीजी जो टीका टीबी के लिए लगता है, एडिज जो डेंगू से होता है, डेंगू के होता है, एडिज मस्किटो काटने से। इनफ्लुएंजा से मलेरिया होता है। ब्रेस्ट फीडिंग की बात किया जाए तो 6 मंथ तक ही करना चाहिए। नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। नॉर्मल पल्स की बात किया जाए तो 60 से 100 होता है। 60 से 100 प्रति मिनट होता है। यूनिवर्सल डोनर की बात किया जाए तो वो निगेटिव होता है। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात किया जाए तो ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। कोलेस्ट्रम बात किया जाए तो फर्स्ट मिल्क को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो ये हमारा पीवाई की क्वेश्चन था जो सीएचओ में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। थैंक यू।